एक जाने माइक हेजमैन का डोमेस्टिक टी20 इवेंट में कमेंट्री करना खुशाइंद है, तो दूसरी जानिब साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल का कमेंट्री बॉक्स में ना होना हैरान कुन है। बतौर क्रिकेट मुबस्सिर और क्रिकेट कमेंटेटर आमिर सोहेल बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की आवाज़ समझे जाते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आमिर सोहेल हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आमिर सोहेल साहब, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पाकिस्तान में आकर दौरा ना करने और माजरत करने के बाद माइक हेजमैन का पाकिस्तान में डोमेस्टिक इवेंट में कमेंट्री करना खुशाइंद है, तो दूसरी जानिब आप पाकिस्तान में होते हुए कमेंट्री नहीं कर रहे, क्या ये हैरान कुन नहीं है? देखिए या मेरे लिए तो ये बिल्कुल हैरान कुन नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से इसी तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होता आ रहा है। मैंने मानी साहब से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उज़र पेश किया। कभी वो कह देते थे कि रमीज़ राजा जो है मुखालफत करते हैं, कभी वो कह देते थे कि फ्रेंचाइजीज जो है वो नहीं चाहती, और फिर उनसे पता जब बात की तो वो कहते थे कि इस तरह की तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब तक का कह दिया कि उनकी तरफ से ऑर्डर है कि आमिर को नहीं रखना। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि जी मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट ये मेरे साथ करते हैं मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने इनका किया क्या है। आई नो कि ये एक लॉबी है जो मुतहरक है मेरे खिलाफ, लेकिन आई डोंट नो इनको कब समझ आएगी। आपने नए ख्वाहिशात का इज़हार किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद रमीज़ हसन राजा साहब के लिए, आपको इनवाइट भी किया गया था, बट आप श्रीलंका साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के लिए कोलंबो में मौजूद थे, इस वजह से आप नहीं आ सके थे। लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब से मेरी ख़ुद बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूँ, मुझे आमिर सोहेल से कोई मसला नहीं। तो जो अब रमीज़ हसन राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं, आपके साबिक साथी रहे हैं ओपनिंग के हवाले से, तो आप उनसे बराह रास्त इस हवाले से क्यों गुफ्तगू नहीं करते? हुसैनी साहब, अब दूसरों के लिए तो हम लोग किसी से बात कर सकते हैं, अपने लिए बात करते हुए शर्म आती है। और ये तो अब इन लोगों को प्रूव करना है कि जो मानी साहब कह के गए हुए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। क्योंकि जब वो इस तरह की बातें मुझे कह रहे थे, अव्वल तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये लोग इस तरह भी इस लेवल के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो सारा सिनारियो क्लियर हो रहा है उससे तो लग रहा है कि कोई ना कोई दाल में काला तो जरूर है। आमिर सोहेल साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर माइक हेजमैन बड़ी खुशाइंद बात है उनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट में एक ऐसे मौके पर कमेंट्री करना जब इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं आ रही, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आकर चली गई और आप दुनिया भर में जाकर कमेंट्री करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अब इनको क्या जवाब दूँ? बात सिंपल सी ये है कि कुछ शर्म नाम की भी चीज़ होती है। देखिए, बात यह है कि दो चीज़ों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है, एक रिज़्क और एक मौत। और अगर ये खुदा ताला बनना चाहते हैं तो फिर खुदा ताला इनसे निपटेगा। मैं अब इनसे क्या कह सकता हूँ। और जाते जाते आमिर सोहेल साहब ये भी बता दें कि एहसान मानी साहब के होते हुए पीसीबी के डोमेस्टिक इवेंट में सलमान भट्ट साहब खास से मुतहर्रिक दिखाई दिए, बट उनको इस टूर्नामेंट में ना बुलाना क्या मैसेज है उनके लिए? क्योंकि माजी में रमीज़ हसन राजा साहब ख़ासा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते रहे हैं उन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ जो किसी न किसी हवाले से मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस रहे। देखिए, अगर सलमान भट्ट के साथ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से पीछे रखा है, तो फिर काफ़ी लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काफ़ी देर से चमटे हुए हैं, तो उनको भी फिर अलहदा करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक यार्डस्टिक जो है वो रखते हैं सबके लिए, आप डिफरेंट नहीं रख सकते, तो उससे फिर आपको पता लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बायस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान के मैचों में कमेंट्री नहीं करते, हमने उनके सामने सवाल रखा, उन्होंने इसका जवाब दिया।